जैसा कि पेपर्स आप लोगों ने दे दिए हैं, 9th के भी पेपर हो गए हैं, 10th के भी पेपर हो गए हैं, फर्स्ट ईयर के भी पेपर हो गए हैं, सेकंड ईयर के भी पेपर हो गए। अब बच्चों को रिजल्ट्स के हवाले से ना दिन रात ख्यालात आते हैं। कुछ बच्चे खुश भी हैं, हर बंदे को अपने अपने अमाल नामे का पता भी है। हर किसी को पता है कि मैंने क्या लिखा है, क्या छोड़ा है, क्या छोड़ी है पेपर के अंदर। इस दफ़ा सप्ली किसी की नहीं आएगी क्योंकि वो फिर सिलेबस चेंज हो गया है, तो फिर बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि किसी बच्चे की सप्ली नहीं आनी चाहिए और बच्चों को पास कर दिया जाए और नए सिलेबस की तरफ उनको मूव कर दिया जाए। आप काइंडली एक काम कर लिया करें, वो सब्सक्राइब कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और उसको लाइक करके दोस्तों को रिकमेंड कर दिया करें कि भाई ये टीचर्स का चैनल है, इसको देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टीचरॉलॉजी 512 आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके टीचर्स के चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम है। जैसा कि पेपर्स आप लोगों ने दे दिए हैं, 9th के भी पेपर हो गए हैं, 10th के भी पेपर हो गए हैं, फर्स्ट ईयर के भी पेपर हो गए हैं, सेकंड ईयर के भी पेपर हो गए। अब बच्चों को रिजल्ट्स के हवाले से ना दिन रात ख्यालात आते हैं और दिन रात जो है ना वो आपके दिल में खदशा भी रहता है। कुछ बच्चे खुश भी हैं, हर बंदे को अपने अपने अमाल नामे का पता भी है। बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी फीलिंग्स हैं और हर किसी को पता है कि मैंने क्या लिखा है, क्या छोड़ा है, क्या छोड़ी है पेपर के अंदर। तो वो हर किसी को अपने अपने पेपर का बखूबी अंदाज़ा है। आप लोगों से हमेशा यही हमारी गुजारिश रहती है कि बेटे हम आप लोगों के टीचर्स हैं, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप काइंडली एक काम कर लिया करें, वो सब्सक्राइब कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और उसको लाइक करके दोस्तों को रिकमेंड कर दिया करें कि भाई ये टीचर्स का चैनल है, इसको देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आप लोगों को जो थंबनेल पे नजर आया है, असल में ये बहुत सारे सवालात थे और बहुत सारे मैसेजेस थे जो लड़कों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, हर जगह से मुझे ये बात पूछी गई कि सर जी सुना है इस दफ़ा किसी की सप्ली नहीं आएगी। मैंने आगे से पूछा, मैंने कहा भाई आपको किसने बताया है कि इस दफ़ा सप्ली किसी की नहीं आएगी? तो आगे से दलील बच्चों के पास ये थी कि सर जी वो सिलेबस चेंज हो गया है ना, तो हमने ये सुना है कि वो इस दफ़ा सप्ली किसी की नहीं आएगी क्योंकि वो फिर सिलेबस चेंज हो गया है, तो फिर बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि किसी बच्चे की सप्ली नहीं आनी चाहिए और बच्चों को पास कर दिया जाए और नए सिलेबस की तरफ उनको मूव कर दिया जाए। अच्छा जी, पता नहीं ये ज़राए किधर से आप लोगों के पास आते हैं और कौन सा ऐसा अथेंटिक इदारा है जो आप लोगों को इस तरह की न्यूज़ फराहम करता है। मेरे बेटे इस तरह का कोई सीन भी नहीं है। पहली तो बात यह है कि मिसाल के तौर पे अगर 9th में बच्चे की आ जाती है सप्ली, उसने आगे 10th में बैठना है, तो पहले भी ऐसा ही होता था और 10th का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। आपने 10th के पेपर देने, साथ में 9th की तैयारी करनी है और उसके बाद आपने 10th के बाद 9th की जो सप्ली आई होगी उसके आपने पेपर दे देने। इसी तरह अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर में सप्ली आ जाती है, आपने आगे सेकेंड ईयर में बैठना होता है। सेकेंड ईयर के साथ साथ आप लोगों ने फिर अपनी जो फर्स्ट ईयर की सप्ली होगी उसकी तैयारी करते रहेंगे। सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद जिस तरह भी शेड्यूल बना उसके बाद आप लोग अपने फर्स्ट ईयर के पेपर दे लोगे जिसमें सप्ली आई होगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों की सेकंड ईयर में सप्ली आ जाती है तो फिर अब तो बच्चे कहते हैं कि सर जी वो सिलेबस चेंज हो गया। तो भाई आप लोगों का सिलेबस तो वही है ना, आप लोगों को इससे क्या मसला है? आप लोगों के ढेरों पेपर्स बने पड़े हैं, आपके शेड्यूल तो ऑलरेडी बने पड़े। जिस बच्चे की सप्ली आई होगी 40-45 दिन जो डिसाइड किए जाएंगे उसके बाद आप लोग चुप करके अपनी सप्ली दोगे, बस बात खत्म हो गई। फिर अगर आपकी 10th में सप्ली आ जाती है तो इसमें भी परेशान होने वाली क्या बात है? आप लोग 10th की सप्ली दोगे, आप लोगों का सिलेबस वही का वही रहेगा। तो मेरे भाई इस तरह की खबरों पे कान ना धरें। पहली तो बात यह है कि आप लोगों को खदशा ये क्यों है कि आपकी सप्ली आएगी? मसला क्या बना? टेंशन क्या है? देखो, जो होना था वो हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है ना उसके साथ वैसा ही होगा। ठीक है ना? अब आपने पेपर दे दिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। हल्की फुल्की कमी आ गई, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा पूरा रखें। ये सप्ली सुपली का सोचे ही ना, ठीक है ना? तो फिर आप लोगों की सप्ली इंशाअल्लाह नहीं आएगी।
میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پیپرز کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، ریزلٹس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، بلکہ اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ کریں، اتنا بھروسہ کریں کہ آپ رزلٹ کے اوپر حاوی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ لوگوں کا رزلٹ آئے آپ خوشیاں منائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مان کریں، ناز کریں، اللہ سے اچھی امید لگاتے ہوتے ہیں، ٹینشن نہ لیا کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آ بھی گیا ہے تو پھر بھائی چپ کر کے سپلی دے دینا۔ باقی اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کے ابھی تھمبنیل میں نے بنایا ہے، وہ آپ لوگوں کے سوالات کے مطابق بنایا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کا بیٹے کوئی سین نہیں ہے، حکومت کی طرف سے، وزیر تعلیم کی طرف سے اس طرح کا کوئی میسج نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ یہ امید بھی نہ رکھنا کہ اس طرح کا کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ جن بچوں کی سپلی آئے گی آپ لوگ چپ کر کے اس کی تیاری کریں گے، اور ابھی رزلٹ نہیں آیا تو آپ لوگ اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں، انشاءاللہ اس طرح کی بری چیز کا سامنا آپ لوگوں کو نہیں ہوگا۔ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ٹینشن نہ لیا کریں۔ تیسرالوجی کو دیکھتے رہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اگر ہماری ویڈیو میں آپ لوگوں کو، بھئی آپ لوگ تو، ہم تو نئے بندے ہیں، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز میں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، بچوں کو تو یوٹیوب کا اور ادھر ادھر کا بڑا پتہ ہوتا ہے، آپ ہمیں بہترین مشورے فراہم کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید ویڈیوز کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔